वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रथम वर्ष में स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई कि आप सभी ने योग्यता हासिल कर राजकीय महाविद्यालय शिवगंज में प्रथम वर्ष में प्रवेश पा लिया है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी चल रही है और इससे बचाव के लिए हमारे देश में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दिनों ने एडवाइजरी जारी की है और जिसका पालन हम सभी को जिम्मेदारी से करना है। आप सभी अभी तक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करके हायर एजुकेशन में आए हो। आपकी स्कूल एजुकेशन हो सकता है कि किसी की गवर्नमेंट स्कूल में हुई हो, किसी की प्राइवेट स्कूल में हुई हो, किसी के पास हिंदी माध्यम है, कोई इंग्लिश मीडियम से पास आउट है। तो स्कूल एजुकेशन का जो पैटर्न है, जो पद्धति है और महाविद्यालय कॉलेज एजुकेशन के अंदर जो सिस्टम है, एजुकेशन का जो पैटर्न है, लर्निंग का जो पैटर्न है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो प्रवेश हुआ है वो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। 3 साल तक आपको नियमित रूप से अध्यापन करना है और फिर जब आप 3 साल सफलतापूर्वक अध्ययन करके परीक्षा पास करेंगे तो फिर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, जिसको बोलते हैं स्नातक। फिर आप ग्रेजुएट हो गए। आपका जो कोर्स है जिसमें आपने एडमिशन लिया है वो क्या है? वो है BSc TDC। BSc TDC। TDC का मतलब क्या हुआ? 3 ईयर डिग्री कोर्स। अब कोई जो मैथ्स का है तो वो मैथ्स ग्रुप का हो गया, BSc मैथ्स हो गया वो, और बायो का है तो BSc बायो हो गया। तो ये तो आपका कोर्स है जिसमें आपने एडमिशन लिया है और 3 सालों के जो आप परीक्षा के अंदर नंबर लाते हैं, तो तीनों नंबर कक्षाओं के नंबर जुड़ के और फिर आपके एग्रीगेट बनते हैं और वो आपका डिग्री का डिवीज़न बनता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है या डिस्टिंक्शन पास है। तो 3 साल में आपको मेहनत करनी है, रेगुलर रहना है और अच्छे नंबर लाएंगे तब जाके हमारी जो डिग्री है वो अच्छे नंबरों से हमें मिल जाएगी। साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपसे महाविद्यालय के अंदर कुछ अपेक्षाएं भी हैं। मैं आपको सबसे पहला मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रवि शर्मा है और मैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एसोसिएट प्रोफेसर सह आचार्य हूँ। चूँकि हमारे शिवगंज महाविद्यालय के अंदर स्नातकोत्तर भी है रसायन के अंदर, तो उस नाते मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री भी हूँ। मेरे साथ 2 साथी और हैं, वो भी समय समय पर रसायन शास्त्र में आपका मार्गदर्शन करेंगे। और इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि शिवगंज महाविद्यालय में केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक अच्छा डिपार्टमेंट है, एक अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा। वहाँ पर आपकी शंकाएं, उनका समाधान हो सकेगा, अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा। बस आवश्यकता है इंटरेक्शन की, आपस में आप पूछें और आगे बढ़ें। तो मैं बात कर रहा था कोविड-19 के अनुसार अभी चूँकि क्लासरूम टीचिंग नहीं हो रही है हमारे राजस्थान में, और इसलिए हो सकता है कि
सरकार 31 अक्टूबर के बाद कोई नई एडवाइजरी अनलॉक की जारी करे जिसमें कि क्लासरूम टीचिंग कोई लिमिटेशन से स्टार्ट की जा सकेगी, तो वो सबके लिए बेहतर होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है उसको कॉलेज की जो लर्निंग और स्टडी के लिए जो प्रॉब्लम फेस होती है या उसके लिए जो उसकी इंक्वायरी होती है वो क्लासरूम टीचिंग बेटर रहती है। टीचर से अच्छा उसका संवाद होता है और कॉलेज का एनवायरनमेंट जो है उसमें वो ढलने में उसको सहयोग होता है। बहरहाल ये तो सब बात की बातें हैं। फिलहाल हमें फोकस करना है अपने केमिस्ट्री टीचिंग के बारे में। तो ऑनलाइन क्लासेज आपकी चलेगी। हमने ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। मैथ्स का ग्रुप है बीएससी फर्स्ट ईयर का, एज वेल एज बीएससी फर्स्ट ईयर बायो का ग्रुप बन चुका है। और जितने भी आपके विषय से संबंधित प्राध्यापकगण हैं, प्रोफेसरगण हैं, वो अपने सब्जेक्ट के वीडियोस जो हैं वो उसमें ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आप उनको देखें अच्छी तरह से। आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जब आप किसी फैकल्टी से, अपने सर से केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करें। अभी मैंने देखा कि जब ग्रुप बना के लोग इंक्वायरी करते हैं कि डॉक्यूमेंट कब जमा कराना है, ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो है एकेडमिक सेक्शन से आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। ये जो ग्रुप्स बने हैं ये केवल और केवल टीचिंग के लिए, यहाँ पर केवल और केवल सब्जेक्ट के वीडियो जो हैं वो आपको मिलेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। और ये जो कोविड महामारी के कारण आप घर पर बैठे हैं, तो घर बैठे बैठे सरकार चाहती है कि आपको सब्जेक्ट की पढ़ाई जारी रखें ताकि परीक्षा में आपको कोई समस्या ना आए। तो मेरी आप सभी को इसलिए शुभकामना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज के अंदर हमको पढ़ाई कैसे करनी है, क्या हमारा पैटर्न है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें जिससे हमको समझ में भी आ जाए, हमको इंटरेस्ट भी हो, रुचि भी हो और हमें अच्छे नंबर भी मिल जाए और हम क्या हैं और कुछ शिक्षा के लिए प्रेरित भी हो। तो पहली बात तो आपको ये सुन लेनी है, ध्यान रखनी है कि आपको महाविद्यालय से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आपको अपने लेवल पर कॉलेज में आकर या अपने मित्रों से या समाचार पत्रों के माध्यम से आपको अपडेट रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो अध्यापन का काम तो कॉलेज में होता है और जो परीक्षा है, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो यूनिवर्सिटी लेती है। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि साहब हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कि हम सुखाड़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है और इससे कभी कभी बहुत हानि भी होती है। फॉर्म भरने के समय में कोई सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर लेता है। तो ये बात आप क्लियर कर लें कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई हो रही है वो है राजकीय महाविद्यालय में, लेकिन हमारी परीक्षा जो है, जो हमको डिग्री देगा, वो डिग्री कहाँ से मिलती है हमको, वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से मिलती है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की एजेंसी यूनिवर्सिटी होती है और पढ़ाई जो रेगुलर आपकी है, रूल्स और रेगुलेशन जो लागू होंगे आपके एडमिशन के और दूसरी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन के, वो सारे कहाँ होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, वो गवर्नमेंट कॉलेज शिवगंज के होंगे। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इनकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, आपसे रिलेटेड जो सूचना है, उसके लिए आपको क्या करना है, अपडेट रहना है। हमारे यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, जो भी सूचना होती है हम नोटिस बोर्ड पे भी लगाते हैं, हम इसको न्यूज़पेपर में भी देते हैं और हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी फ्लैश करेंगे। तो ये आपको जानकारी रखनी है, एग्ज़ाम कब होगा, क्लासेस कौन सी कब नहीं हो रही है, कौन से समय में प्रैक्टिकल्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक और बात मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है कि एक क्लास एक कमरे में लगती है। जैसे 11th A, तो 11th A का कमरा नंबर 9, तो अब टीचर उस कमरे में आता है और क्लास लेके जाता है, बाकी स्टूडेंट वहीं रहते हैं। वो उसके लिए स्पेसिफाइड है क्लास के लिए रूल। कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में आपको सबसे पहला क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको अपना टाइम टेबल का ध्यान रखना है। और टाइम टेबल में क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हमको टाइम के हिसाब से चलना है कि 11 बजे हमारी क्लास कौन से सब्जेक्ट की है, कौन से दिन में है और कौन से कमरे में है, आपको वहाँ पहुँचना है। 12 बजे की हमारी क्लास कौन से कमरे में, तो आपको वहाँ
वहाँ जाना है। तो इस प्रकार से आपको टाइम टेबल रूम वाइज मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप रूम में बैठे ही रह गए और वो टीचर तो आए नहीं, क्लास कहीं और चल रही है। तो कॉलेज के अंदर ये थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पर अलग अलग क्लास के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रूम्स की व्यवस्था होती है, क्लास रूम्स की व्यवस्था होती है, और अकॉर्डिंगली अपने को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, आपको जो पढ़ाई करनी है उसमें आपको सबसे पहला ध्यान रखना है सिलेबस का। ऐसा नहीं कि साहब हम किताब ले लें, जैसे स्कूलों में क्या होती है, किताब होती है, एनसीईआरटी की बुक है, सभी के पास कोई किताब है, टीचर भी उसी किताब से पढ़ाते हैं और हमें किताब पूरी हो गई तो हो गया हमारा काम। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ हमको सिलेबस का ध्यान रखना है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से आपकी परीक्षा होगी, तो हमें क्या करना है, वेबसाइट पे जाकर वो MLSU वेबसाइट जो है वो ये है आपकी lsu.ac.in www, ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ लिखी है www.mlsu मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी.ac.in पे आप जाएंगे और वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टूडेंट पैनल, और वहाँ से आपको मिलेगा सिलेबस। आपकी जो क्लास है उस क्लास के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस है, आपके वहाँ पे बॉटनी का सिलेबस है, फिजिक्स का, जूलॉजी का, सब सिलेबस उसके अंदर क्लास वाइज है। तो आपकी क्लास है BSc फर्स्ट ईयर, तो वहाँ पर आप क्या करें, सिलेबस वहाँ से प्रिंट आउट ले लें, उसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लें। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, इस बात का पक्का ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। ऐसा नहीं कि किताब पूरी हो जाए, मार्केट में किताब फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की नहीं मिलती है। यहाँ पे किताब मिलती है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की बुक्स दो प्रकार की होगी, एक तो होगी टेक्स्ट बुक, एक होगी रेफरेंस बुक्स। हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर भी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, तो जब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं किताबें। लेकिन आपको क्या करना है कि अपने सीनियर से कांटेक्ट करना है, जो सेकेंड ईयर में आ गए हैं, उनसे गाइडेंस लेनी है। उनके पास यदि किताब है तो आप उनसे किताब ले सकते हैं, लेकिन किताब यहाँ जरूरी नहीं कि किसी एक पब्लिशर की ली जाए, किसी एक राइटर की ली जाए। हमें किताब वो लेनी चाहिए जिसमें हमारा सिलेबस कवर हो जाए। हमारे सिलेबस के अंदर जो कंटेंट है, उस कंटेंट का जिस किताब के अंदर समावेश हो, उस किताब को आप ले लें। और आपको हो सकता है कि कोई एक चीज़ किसी और किताब में अच्छी मिले। जैसे आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़नी है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन किसी बुक में अच्छी आपको समझ में आ रही है, तो आप वहाँ से नोट्स ले लें। अब आपको इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं, इंटरमीडिएट्स किसी और वहीं से ले लेंगे आप। तो इस प्रकार से हम जो है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, उसको फोकस रखते हुए हमको क्या करनी है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो दो बात मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी, आप नोट करें अच्छी तरह से। पहली बात क्या है, टाइम टेबल, दूसरा है सिलेबस। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके केमिस्ट्री की एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर प्रथम वर्ष के अंदर 3 पेपर थ्योरी के होंगे। 2 भाग होते हैं केमिस्ट्री के, थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों के एग्जाम होंगे, दोनों में पास होना जरूरी है। और यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री थ्योरी के 3 पेपर हैं और उसका जो नोमेनक्लेचर है वो इस प्रकार से है। पहला है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पहला पेपर है। दूसरा पेपर है आपका कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है आपका भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 थ्योरी के पेपर होंगे और तीनों के जो नंबर है वो है 50 नंबर का है, 50 नंबर और 50 नंबर। इस प्रकार से जो थ्योरी के तीनों पेपर मिला के आपके रसायन शास्त्र के तो हुए 150 नंबर हो गए। और फिर क्या है, प्रैक्टिकल।
प्रायोगिक ये है 75 नंबर। अब यह प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीनों प्रकार के प्रैक्टिकल होते हैं और वो आपके एक ही दिन में परीक्षा होती है और एक ही आपको रिकॉर्ड बनानी होती है। आपके बैच अलॉट होंगे और आपको प्रैक्टिकल वर्क किया जाएगा और आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे। उस रिकॉर्ड के आधार पर आपको परीक्षा के अंदर नंबर भी मिलेंगे। तो कुल मिला के जो केमिस्ट्री का पेपर है आपका वो कितना है, 225 अंक, 225 नंबरों का आपका केमिस्ट्री होता है। आप ये इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि यहाँ जो स्टडी है, पढ़ाई होती है, बाई लैंग्वेज होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों इसमें चलते हैं। और अधिकांशतः मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो साइंस की टर्मिनोलॉजी है वो अधिकतर इंग्लिश में होती है और इंग्लिश में समझ में भी ठीक आता है। बट धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको घबराना नहीं चाहिए सर अंग्रेजी ये अंग्रेजी तो एक टर्मिनोलॉजी है, यूज़ में लेते हैं इसको, और ये आप चाहें तो परीक्षा में भी लिख सकते हैं। उसका हिंदी अनुवाद लिखना कोई आवश्यक नहीं है, बट लैंग्वेज आप हिंदी लिख सकते हो या इंग्लिश लिख सकते हो। किताबें इंग्लिश में भी मिल जाती है, हिंदी में भी मिल जाती है। और जो आपका थ्योरी का पेपर होता है उसमें दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। ये हिंदी वाले हिंदी को पढ़ के कर रहे हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ के कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। तो 3 सेक्शन होते हैं इसमें। ये मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लास बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताएंगे हम आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो आपके 3 सेक्शन होंगे थ्योरी पेपर में। ए सेक्शन वो होता है 10 नंबर प्रत्येक के लिए, और काल्पनिक हो चाहे भौतिक हो, 3 सेक्शन होंगे। ए सेक्शन है 10 नंबर का। उसके अंदर क्या होता है, सभी आपके यूनिट वाइज सिलेबस के अंदर जो आपका सिलेबस है वो यूनिट वाइज है। 5 यूनिट में पूरा सिलेबस आपका कवर किया गया है। तो इस प्रकार से इनऑर्गेनिक की 5 यूनिट मिलेगी आपको, ऑर्गेनिक की 5 यूनिट मिलेगी, फिजिकल की 5 यूनिट मिलती है। तो ये 5 जो यूनिट है उस 5 यूनिट के 2-2 प्रश्न, जो कि कितने प्रश्न आते हैं ए सेक्शन में 10। ये छोटे उत्तर देने वाले होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इनके एक लाइन में या कुछ शब्दों में इनके उत्तर दिए जाते हैं। तो ये 10 नंबर के होते हैं। ये 5 नंबर के होते हैं आपके। 10 आधा नंबर होता है सबका और प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से 5 मिनट के 10 क्वेश्चन आ गए, 5 नंबर। बी सेक्शन, बी ये पूरे 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। बी के अंदर क्या होता है, बी में फिर हर सेक्शन के हर यूनिट के क्या होते हैं, 2-2 क्वेश्चन आते हैं। और इस प्रकार से पूरे आपके 5 मिनट के कितने 10 सवाल। ये थोड़े क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, डेस्क्रिप्टिव होते हैं और इनको थोड़ा आपको विस्तार से आपको इनके उत्तर देने होते हैं। लेकिन आपको केवल 5 प्रश्न करने होते हैं। यू हैव टू राइट आंसर ओनली फॉर द 5 क्वेश्चंस, चूजिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। ये एक लिमिटेशन है कि प्रत्येक सेक्शन से आपको एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके कुल 5 क्वेश्चन आपको करना है। तो इसलिए ये आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन इसके होते हैं, प्रत्येक के 5 नंबर हैं। इस प्रकार से बी सेक्शन में 5 प्रश्नों के उत्तर आप देते हैं, 25 नंबर। एक होता है सी सेक्शन। सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन आते हैं और ये जरूरी नहीं कि आपके एक यूनिट से आए, कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 यूनिट मिला के एक क्वेश्चन हो। ये होते हैं आपके ऐसे टाइप आंसर आपको देने होते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको अच्छी तरह से समझा सकेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें चॉइस है 5 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन का है मार्क्स 10 मार्क्स के होते हैं। तो 2 के कितने हो गए 20 नंबर। और इस प्रकार से जो आपका प्रत्येक पेपर है, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, ये कुल मिला के कितने मार्क्स के हो गए आपके 50-50 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने आपको थ्योरी का पैटर्न बताया है। तो आप जो है इस प्रकार से अपनी तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। आपके जो पेरेंट्स हैं जिस होप से, जिस कह सकता हूं उम्मीद से आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाया है, वो आप उनकी आशाओं को पूरा करेंगे, गुरुजनों के साथ मिलकर रहेंगे, कॉलेज की मर्यादाओं का, अनुशासन का ध्यान रखेंगे और हम सब आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।